और क्या हाल चाल आप सभी के। हेलो गाइस, आई एम दर्शी दूवी। आप सभी का स्वागत है टीडी रेडियो में। पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने मुझे इतना प्यार दिया मेरे पिछले वीडियोस को एंड मेरे 10 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी कर दिए। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका ऐसे प्यार बना रहेगा तो 10 से 100 से आगे भी जाऊंगी मैं। एंड लाइक्स करने के लिए भी थैंक यू सो मच। एंड मेरे को बस एक शिकायत है आप लोगों से, यार आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। जब तक आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे नहीं कि कैसा लगा या आपके क्या व्यूज़ है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, तो मुझे समझेगा कैसे। प्लीज़ कमेंट करो, अभी इस वीडियो पे पक्का कमेंट करना और उस वीडियो पे भी जाके कमेंट करो ताकि मुझे समझे कि आप लोग को पसंद आ भी रहा है या नहीं। ओके। एंड या आप लोग मुझे अभी ईमेल के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी गई है एंड ईमेल आईडी भी मेरी नीचे दी गई है। प्लीज़ आप लोग ऐसे थॉट्स, ऐसी बातें जो आप लोग किसी से शेयर नहीं कर पाते, यू कैन शेयर विथ मी एंड मैं वो दुनिया के सामने रखूँगी बिना आपका नाम बताए। ओके, यू कैन डू दैट। नाउ लेट्स, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था पहले कि हम लोग पोएम, स्टोरीज, इन सब चीज़ों से हटकर भी कुछ करने वाले हैं, जैसे कि हम न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को कोई न्यूज़ मिले ऐसी जो इंटरेस्टिंग हो या आप लोगों को चाहिए कि दूसरे लोगों को भी पता चले, तो आप लोग मुझे वो भी इंस्टाग्राम या फिर ईमेल कर सकते हो। ओके, फर्स्ट जो मुझे न्यूज़ मिली है वो है हमारे बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस वैसे सब लोग जानते ही होंगे वहाँ यहाँ पे कि क्या है बिग बॉस। ओके, मेरी तरह अगर कुछ लोग नहीं जानते थे तो मैं उनको बता दूँ। वैसे मैं भी पहले नहीं जानती थी, एक्चुअली 2-3 साल पहले तक तो मैं नहीं जानती थी। मुझे कैसे पता चला, मुझे मतलब मेरे कॉलेज में लोग बहुत डिस्कस करते थे इसके बारे में। यार आज बिग बॉस में पता है ये हो गया, आज इस हीरोइन ने पता है इसको चाय फेंक के मारी, इसको ये फेंक के मारा। आई वाज लाइक ऐसा क्या है इसमें जो ये लोग इतना मरते हैं देखने के लिए और इतना क्रेज़ होता है उनका, पूछो मत। तो मैंने गलती से एक दिन एक वीडियो देख ही ली एंड तब मुझे पता चला कि क्यों लोग देखते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जितने भी डेली सोप आर्टिस्ट हैं या फिर बाकी कहीं से वो लोग आर्टिस्ट जो भी लेके आते हैं, वो लोग रियल लाइफ में क्या है ये दिखाने के लिए बिग बॉस बनाया गया है, गेस। ओके, लाइक अगर आपको देखना हो कि गोपी बहू साथ निभाना साथिया में इतनी संस्कारी, और संस्कारी मतलब वो है, होगी संस्कारी, बट इतना ऐसे दिखने वाली रियल लाइफ में कैसी होगी यार। तो रियल लाइफ में हमें बिग बॉस में पता चला कि वो ऐसी है। ओके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रील में कुछ और है पर रियल में कुछ और है। प्लीज़ जाके आप देख सकते हो अगर आप लोगों को भी जानना हो कि क्या है एग्जैक्टली। बट उसके बाद फिर मैंने कभी कोई और वीडियो नहीं देखी सिवाय रोस्टिंग वीडियोस में। उनके बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो रोस्ट किए गए हैं। मैं तो यूट्यूबर्स, रोस्टर्स जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, मतलब उनका पूरा 1 साल का कोटा भरने वाला है। ओके, एंड दूसरी न्यूज़ है हमारे यहाँ पे हुई थी परसों, एक लड़ाई हुई थी जिसमें एक बाप ने अपने बेटे को और एक बेटे ने अपने बाप को सरेआम मारा था। विच इज़ नॉट गुड यार। किसी छोटी बात पे लड़ाई हुई थी तो अपने घर में रखना चाहिए, ऐसे सबके सामने मारा पीटी, वो भी बच्चा जब बाप को मारता है तो जो इंसल्ट उनको फील होती है वो अलग ही होती है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए यार। मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि जो लड़के होते हैं, मैं ऐसे लड़का लड़की में भेदभाव नहीं कर रही, बट लड़के क्या होते हैं ना, वो लोग कुछ फ्रीडम पाने के लिए बहुत ज़्यादा ही फ्री हो जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत किया करो। एंड पता है उसके बाद वो पेरेंट्स को सब लोग जा के जब सहानुभूति दे रहे थे तो उनको कितना बुरा लगा होगा अंदर से। एंड जब आप उदाहरण बनते हो, लेकिन ऐसे उदाहरण कि देख इसके बच्चे के जैसे मत बनना, तब पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो प्लीज़ गाइस, स्टे इन योर लिमिट्स विथ पेरेंट्स। आप उनके पेरेंट्स हो, वो आपके पेरेंट्स हैं, ऐसा कुछ है क्या? सिर्फ वो ही आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके पेरेंट्स नहीं हो। ओके, प्लीज़ ऐसे काम मत किया करो। ओके, आई होप कि यहाँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। आई विश कि ऐसा ना करें। ओके, अभी न्यूज़ बंद करते हैं, लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। आज का टॉपिक है फ्रेंडशिप। फर्स्ट मैं अभी कोई कोट यहाँ यूज़ नहीं करने वाली हूँ, कोई मुहावरा, कोई स्टोरी और कुछ भी नहीं। यहाँ मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी बात करूँगी कि रियल लाइफ में मेरे लिए फ्रेंडशिप क्या है और रियलिटी में फ्रेंडशिप में झगड़े और सुलह वगैरह कैसे होता है। ओके, मेरी एक दोस्त है, मेरी कॉलेज फ्रेंड है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों जहाँ जाते साथ में जाते हैं, जो खाते पीते साथ में।
क्योंकि ऑफ कोर्स यार, जब मैं न्यू कॉलेज में गई थी, वो भी न्यू ही थी, तो अभी हम दोनों की पहली दोस्ती हुई थी एंड अब तक हम लोग दोस्त हैं, तो समझ जाइए कितने गहरे दोस्त होंगे। सो क्या हुआ था, हमारा 1 साल बीत गया था। नेक्स्ट ईयर हम लोग जब गए थे तो अभी उस लड़की को नाम नहीं बताऊंगी मैं उसका, बट उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए हम उसका नाम फ्लावर रख देते हैं। ओके। सो जो फ्लावर थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। सो जब 1 साल हो गया, दूसरे साल एक और लड़की आई थी। सो वो लड़की एक्चुअली हमारी सीनियर थी, बट वो रिपीट कर रही थी। सो अभी उसका नाम हम, क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, इसके लिए हम उसका नाम काटे रख देते हैं। ओके। सो प्लीज़ जज मत करना, बट फ़िलहाल के लिए ऐसे नाम रख देते हैं। सो जो फ्लावर थी ना और काटे, इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरे एब्सेंस में। तो मैं गांव चली गई थी, तो मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ के बारे में एंड तभी गांव में इतना नेटवर्क नहीं होता, तो हमारी इतनी अच्छे से बात नहीं हो पाती थी। तो जब मैं वापस आई तो मैंने देखा फ्लावर जो थी वो कांटे से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गई थी एंड कांटे की और मेरी बनती नहीं थी। मतलब हम दोनों का ना हमेशा मतलब कुछ ना कुछ तू मैं रहता ही था। पर फ्लावर को ये सब पसंद नहीं था। फ्लावर को चाहिए था कि हम तीनों इकट्ठे रहें, लेकिन मेरे को था कि मैं कांटे के साथ नहीं रह सकती। तो अभी फ्लावर जो थी कांटे को ज़्यादा अटेंशन देती थी, बिकॉज एक तो वो नई नई थी, मतलब नए बैच में ऑफ कोर्स आई है, तो उसको थोड़ा सा तो, और वो फ्लावर से ही ज़्यादा बात करती थी, इसलिए फ्लावर सोचती थी कि उसको थोड़ा अटेंशन दे देते हैं। और मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा था। मैं बोलती थी यार क्या तू उसके साथ ही चिपकी रहती है, जब देखो तब। मैं तेरे को बोली थी ना हम लोग यहाँ पे जाके खाना खाएंगे, तो यहाँ चलते थे ना, उसका मान के तू वहाँ मेरे को लेके गई। अभी मैं उसके सामने तुझे कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। तब फ्लावर मेरे को समझा रही थी कि यार नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, वो नई आई है ना, उसको थोड़ा सा बस कंफर्टेबल फील करा रही थी। मैं उसको बोल रही थी यार तू क्या कंफर्टेबल फील करा रही है, और लोग नहीं है क्या उसके फ्रेंड्स में? और भी लोग हैं, वो इतना स्टाइल मारती रहती है जब देखो तब। अब जाहिर सी बात है, मैं, हाँ मैं बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी तभी। पर मैं क्या करती, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ के किसी और को ज़्यादा ही अटेंशन दे रही है। उस वक्त ये थोड़ा सा बचकाना था, बट या ये ट्रू था। तो मैं तब से पोएम लिखती हूँ, मतलब मैं बहुत पहले से पोएम लिख रही हूँ। तो अभी नॉर्मली फ्रेंड होता अगर, तो गुस्सा करता तो सामने वाले को बोल देता यार मैं तुझसे गुस्सा हूँ, देख मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। पर मेरी तरह एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड्स जो होते हैं ना, वो लोग अलग ही करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पोएम लिखी और अपने स्टेटस पे रख दिया, इंस्टाग्राम पे रख दिया, स्टेटस पे रख दिया। एंड अब जाहिर सी बात है, मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स भी हैं, तो उन लोग ने देखा स्टेटस पे एंड इंस्टा पे कि ये ऐसे ऐसे क्यों बोल रही है। अब सबको मालूम था कि मेरा एक ही दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ मेरा ऐसा कुछ हो सकता है, वो मेरी फ्लावर है, ठीक है। तो उन लोग ने फ्लावर को जाके बोला कि देख स्टेटस स्टेटस, और फ्लावर ने भी मेरा स्टेटस देखा, तो उसने मुझे मैसेज किया कि क्या लिख रही है भाई, ये क्या हो गया तुझे। तो पोएम क्या था, पहले मैं आपको ये सुनाती हूँ। तो पोएम कुछ ऐसा था, मेरे आस पास बहुत से रिश्ते हैं, मेरे आसपास बहुत से रिश्ते हैं जिन्हें देखकर मैं खुश रहती हूँ। मैं जब भी उनके पास रहती हूँ बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। पर सिर्फ मैं उनके पास होती हूँ तो उनको मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं है, मेरे मायने ही नहीं है। आज बहुत दिन बाद मेरे दिल ने रो कर मुझसे कहा है, कह दो इन सब से, ऐसा ही बर्ताव रहा इन सब का, तो खुद की उम्र कम कर दूंगा मैं, और फिर इन सब को मेरे कब्र पर मुझसे मिलने आना होगा। बस इतना ही मैंने पोएम रखा था। एंड सीरियसली मैं जब अब इस पोएम को पढ़ती हूँ तो पोएम ठीक लगती है मुझे, लेकिन जो वजह थी ना वो मुझे बहुत ही बचकानी लगती है, और मुझे अब भी हंसी आती है उस पर। तो फ्लावर आई, मतलब नेक्स्ट डे जब हम मिले तो उसने मेरे को बोला तो पागल हो गई, ये क्या क्या है, मतलब ये क्या रखी है। एंड ये बात कांटे को भी पता चल गई, कांटे को भी पता चल गई कि ऐसा कुछ है हम दोनों का, और हम ये मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचती है, और इसने ऐसे ऐसे रखा था। कांटे ने भी मेरा स्टेटस देखा था। तो अभी कांटे मुझे बोलने लगी यार अगर तुझे मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं जाती हूँ, ये वो वगैरह वगैरह। और कांटे भी कम नहीं थी, वो ना बंदी कम नहीं थी, वो भी मेरे को चढ़ाने चढ़ाने में हमेशा लगी रहती थी। एक्चुअली वो मेरे से ज़्यादा हेल्दी थी, मोटी थी, तो वो मुझे अगर धक्का भी मार दे रहा तो मैं गिर जाऊँ, ऐसी थी वो। एंड बहुत बार उसने मेरे साथ मस्ती की है, मेरा गला दबा देना, ये वो वगैरह वगैरह, जैसे नॉर्मली एक एक बोलते ना एक इरिटेटिंग फ्रेंड करता है ना, वैसे बिल्कुल वैसे।
तो अब तक मेरी और कांटे की बनती नहीं है, लेकिन इस पोएम को बोलने के बाद फ्लावर ने मुझे बहुत चिल्लाया था। उसने बोला था कि तू पागल है, वो अलग है और तू बहुत अलग है। तू मुझे तब मिली थी जब मेरे पास कोई नहीं था, और ये अब आई है जब तू मेरे पास ऑलरेडी है। तो इसका मेरे लाइफ में उतना वैल्यू नहीं है जितना तेरा है। ये सिर्फ इसके लिए क्योंकि ये मुझसे बात करती है, जैसे तू और मैं बात करते हैं वैसे ये मुझसे बात करती है। तू अगर इकट्ठे नहीं रह सकती मत रहे, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल मत सोच यार, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। और ये कब्र वब्र पे जाएगी ना, बहुत मार खाएगी। तो उस दिन उसने मुझे ऐसा बोला था, एंड फिर उस दिन हम दोनों ही साथ में थे एंड इकट्ठे आए थे, खाना वाना खाए थे। तो उसने मुझे बहुत सुनाया था उस दिन। सो बेसिकली मेरा ये जो तरीका था वर्क हो गया, काम कर गया, लेकिन या ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए था। उस दिन उसको बहुत बुरा लगा था। एंड जो कांटे हैं और वो, हम दोनों अभी तक हम दोनों की बनती नहीं है। और कांटे को जब ये बात पता चला कि मुझे उससे प्रॉब्लम होती है, उसके बाद से उसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो बंदी और मुझे परेशान करती है। आई डोंट नो वाई ऐसा वो क्यों करती है, बट या सो कोई बात नहीं। सो फ्रेंडशिप में हमेशा ऐसा होता है जहाँ पे आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाता है जिसके बाद आपको लगता है यार दुनिया में और कोई फ्रेंड नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड भी मिल जाते हैं जिनको लगता है यार दुनिया में बस इसके जैसा तो और कोई नहीं चाहिए, बस अब हो गया। सो कांटे बिल्कुल वैसी ही थी एंड अब तक वैसी ही है। अब तक वो मुझे इरिटेट करती है। इरिटेट मतलब यार कोई बंदा किसी का गला दबा के कैसे हंस सकता है, मज़े कैसे ले सकता है। और उस वक्त ना मुझे बिल्कुल नोबिता वाली फीलिंग आती थी, जैसे जियान नोबिता को परेशान करता था वैसे वो मुझे परेशान करती थी। एंड जैसे डोरेमोन, आई मीन शिजुका, डोरेमोन जैसे उन लोगों को बचा लेता था नोबिता को, वैसे वो मेरी जो फ्लावर थी वो मुझे बचा लेती थी। सो बताइए जियान और नोबिता एक दूसरे को पसंद कैसे कर सकते हैं। यस, ऐसे बहुत सारे शोज़ में होता है जब वो लोग साथ देते एक दूसरे का, लेकिन पसंद नहीं करते हैं, सीरियसली पसंद नहीं करते। वैसे ही कांटे और मेरा रिश्ता है। तो बस यहीं पे मैं ये फ्रेंडशिप वाला टॉपिक ख़त्म करती हूँ। सो बेसिकली अभी भी मैं कांटे फ्लावर दोस्त हैं, लेकिन सिर्फ मैं और फ्लावर दोस्त है, कांटे और मेरी बनती नहीं है। ओके कोई बात नहीं। सो यहीं मैं ये टॉपिक ख़त्म करूँगी। गाइस अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपको बहुत दिल और जान से चाहता है, एंड बहुत बार ऐसा क्या होता है ना कि जब हम फ्रेंड्स में आपस में बातें नहीं होती है ना, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तो अगर आपका कोई दोस्त है जिसके साथ में आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुका है, तो प्लीज़ वापस से उसे ज्वाइन कीजिए, बिकॉज फ्रेंडशिप एक दूसरे पेरेंट्स की तरह होता है। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं ना, तो किसी पेरेंट्स से कम नहीं आपके लिए। वो आपको हमेशा सही जगह पे ही गाइड करता है। ओके, सो गो फॉर इट एंड प्लीज़ अपने दोस्तों से बात कीजिए, उनसे मिलिए जुलिए। अभी नहीं मिलिए, मतलब कोरोना के बाद मिलिए, पर अभी वर्चुअली आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अपने ख़यालात उनके साथ शेयर कीजिए, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको बताइए। बिकॉज 4 लोगों को बताने से ना सही, लेकिन एक दोस्त को बताने के बाद है ना, आपका बहुत कुछ माइंड, दिल और आपकी नेगेटिविटी बहुत कुछ फ्री हो जाती है। ओके, सो प्लीज़ गो अहेड एंड टॉक विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, बताना कि ये कैसी थी। एंड आगे आपको और कौन से टॉपिक पे बात करनी पसंद है। एंड प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना अगर आप क्योंकि शेयर करने के बाद हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए, क्योंकि एक शेयर से या एक बात से बहुत कुछ बदल सकता है। ओके, सो सब्सक्राइब करना एंड मेरे इंस्टा पे या ईमेल आईडी पे जाके प्लीज़ अपने ईमेल्स मुझे भेजिए। इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। सुनते रहिए डीडी रेडियो को। थैंक यू।